नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। नीरज बबलू ने यहां पर नवरात्र में मीट बिक्री पर बैन की मांग का समर्थन किया है। नीरज बबलू के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा होते हुए मीट और नमाज की सियासत बिहार तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है और नवरात्र में मीट पर बैन की मांग का समर्थन किया है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन, मछली, चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री की ओर से दिए गए सड़क पर नमाज और मीट बैन के बयान ने बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। और क्या बबलू जी बिहार वासी को आश्वस्त करेंगे कि नवरात्रा में गिरिराज सिंह और बचोल मीट नहीं खाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का बस यही काम रह गया है। कौन मंदिरों में जाएंगे, कौन मस्जिदों में जाएंगे, ये भी वही तय करेंगे। ये देश में अपने नियम कानून संविधान से चलेगा कि किसी के। वहीं नवरात्र में मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग वाले नीरज कुमार बबलू के बयान से जेडीयू के नेता सहमत नहीं दिख रहे हैं। नवरात्र में तो बलि चढ़ाने की परंपरा रही और बिहार में जुमे की नमाज भी सड़क पर पढ़ी जाती है तो माँ दुर्गा का पंडाल भी सड़क पर लगता है। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके, चाहे वक्फ के संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, इंशाअल्लाह बोलना पड़े, या फिर मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पर रोक की मांग करनी पड़े। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहरसा के जिस मंदिर में गए थे उसे कुछ युवाओं ने गंगा जल से धो दिया। इन लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप हटा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया था। मंदिर को धोते लोगों की इस तस्वीर को देखिए। गंगा जल से धोकर इस मंदिर को पवित्र किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी दलित या मुसलमान के मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जा रहा है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि शायद ये पहला मामला है जब किसी दलित नहीं बल्कि सवर्ण व्यक्ति के मंदिर में जाने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया है। सुनकर हैरानी हुई होगी और मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसके जाने से मंदिर अपवित्र हो गया और क्यों? तो आखिर उसे भी समझिए। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये एक दिन पहले की है, महज एक दिन पहले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपनी यात्रा के दौरान सहरसा के वनगांव में बने दुर्गा मंदिर में गए थे। अब कुछ युवाओं का कहना है कि कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है और अभी तक वो आरोप मुक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आने से मंदिर अपवित्र हो गया है। गंगा जल से मंदिर को धोने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इन्होंने मंदिर को अपना बपौती समझ लिया और मंदिर का जागीर और ठेकेदार हो गए। अब ये मंदिर में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाकी सभी लोगों को ये अछूत घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे छोटी सोच बता रहे हैं। एजेंडे की राजनीति सेट कर रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत समाज का ध्रुवीकरण करना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस तरह के वातावरण का निर्माण देश और राज्य के हित में नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इंसान का कर्म सब कुछ कराता है। जाते हैं। आखिर कन्हैया कुमार जी ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए
कि वो मंदिर गए तो लोगों को मंदिर धोना पड़ा। ये कन्हैया कुमार जी को सोचना चाहिए, अच्छे कर्म कीजिए। ऐसे कार्यों का हम कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन कन्हैया कुमार पर लगे जिन आरोपों का जिक्र हुआ है, जिन बातों को कहा गया, आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आप तो बस नमाज और मीट पर रोक की डिमांड के बाद मंदिर धोने की इन तस्वीरों को देखकर सियासी माहौल का आनंद लेते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रमजान में सौगाते मोदी किट हर तरफ मिठास घोल रहा है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी है। मोदी का गिफ्ट पाकर मुस्लिम समाज की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी मोदी को दुआ दे रहे हैं। साड़ी, लुंगी, कुर्ता, पैजामा, ड्राई फ्रूट, सेवैयां, शक्कर, खजूर, ये तस्वीरें हैं पटना हाईकोर्ट के पास दरगाह की, जहां सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत गरीब मुसलमानों को किट दिया जा रहा है। किट के ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। सौगाते मोदी किट पाकर मुस्लिमों की खुशी का ठिकाना नहीं। पीएम मोदी ने रमजान की मिठास बढ़ा दी है। खासकर महिलाएं ये किट पाकर पीएम मोदी को दुआएं दे रही है। बढ़िया है, खुश है, बहुत खुश है। दिल से मोदी जी तो बहुत खुश रहेंगे। इतना दे रहा है झोला में तो और खुश है, और गरीब को और कुछ मदद करेगा तो बहुत खुश रहेंगे। मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं कि गरीब मुसलमान को पर नजर उठा के ताक रहा है। हमारे नमाज भी अच्छा से होगा, हमारे रोजा भी अच्छा से हो गया। रमजान के मौके पर बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी। सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत तोहफे दिए जा रहे हैं। देश भर में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए 32 लाख मुसलमान को किट दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी के इस पहल का पूर्णिया में भी मुसलमान खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। मुसलमान इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। शुक्रिया है उनका। प्रधानमंत्री जी अगर ईद पर इस तरह का गंगा जमुना तहजीब का एक ख्याल रखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ईदी देने बहुत अच्छा घोषणा है। हम लोग अगर वो दिल से देते हैं तो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बिना मुसलमान नहीं है। हम लोग एक जमुना गंगा जमुना तहजीब के तरह शुरू से रहते आए हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है उनका और अच्छी बात है। कोई किट इस तरह का ईदी अगर दिए है, ईद का किट दिए है तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। उसके लिए वो एक किट बना हुआ है, जो जरूरत के सामान उनको दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद। अल्पसंख्यकों के लिए सौगाते मोदी अभियान की हर तरफ तारीफ हो रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिद में जरूरतमंदों को ये किट पहुंचा रहे हैं। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष इसमें भी सियासत ढूंढ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवेश नारायण और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का समापन हो गया। पहले यह सत्र 28 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को एक दिन कम कर दिया गया। बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विवाद और विरोध भी देखने को मिला, तो सदन के अंदर नीतीश राबड़ी और सम्राट तेजस्वी के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। अरे ये बेचारी को 28 फरवरी से शुरू हुआ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र तकरीबन 1 महीने तक चला। इस दौरान कुछ बड़े और अहम बिल भी सरकार ने सदन में पेश किए, पर सदन में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जोरदार बहस भी सत्र में देखने को मिला। विधानसभा और विधान परिषद में विरोध के सुर लगातार तेज थे। खासकर वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ कड़ा विरोध जताया, तो 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। शुरुआत से लेकर सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर हंगामा जरूर हुआ। सबसे पहले सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए, जिनमें नए एयरपोर्ट्स, आधुनिक बस स्टैंड,
पिंक टॉयलेट, नए हाईवे का निर्माण, महिला, किसान, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। इसके साथ ही बजट सत्र में बिहार सरकार ने कई अहम बिल भी पेश किए। कुल मिलाकर चुनावी साल वाले बिहार में बजट सत्र हंगामेदार तो रहा ही, विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की गईं, पर कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी दिखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट मिल रही है। संजीव हंस से जुड़े हुए केस में ईडी की छापेमारी। इंजीनियर तारिणी दास बिहार कंस्ट्रक्शन के यहां पर रेड पड़ा है। एम चौधरी ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के यहां पर भी रेड। उमेश सिंह बुडको इंजीनियर के यहां पर भी ईडी की रेड। बीएमआई सीडीसीएल के वरीय अधिकारी के यहां पर भी ईडी की रेड। चार अन्य अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और देखिए कई बैंकों की पासबुक और जमीनों के कागजात मिले हैं, करोड़ों कैश भी मिला है और कई और रुपयों की गिनती जारी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमको। इंजीनियर तारिणी दास के यहाँ पर भी रेड, ये बड़ी खबर मिली है। बिहार कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ कई और अन्य भी अधिकारी ऐसे हैं जिनके घर पर, जिनके ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। बताते चलें आपको, बुडको इंजीनियर के यहाँ पर ईडी की रेड, बीएमआई सीडीसीएल के वरीय अधिकारी के यहाँ पर भी ईडी ने रेड किया। चार ऐसे अन्य अधिकारी हैं जिनके ठिकाने पर छापेमारी हुई है। कई बैंकों की पासबुक और जमीनों के कागजात मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों के यहाँ पर रेड किया गया है और वहां से कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं और शायद अभी पैसों की गिनती भी हो रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए ये जो छापेमारी है ईडी की, ये सुबह लगभग 8 बजे के करीब में शुरू हुई थी और अभी 11 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है और अभी भी जो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो बरसूर जारी है। जो ईडी के जो अधिकारी सोर्स है जिनसे मुझे जानकारी मिली है कि नोटों की गिनती जो है वो इन अधिकारियों के ठिकानों पर से जो बरामद हुए हैं उसकी गिनती अभी की जा रही है। बताते ये चले कि तारिणी दास जो है वो मुख्य अभियंता है। सबसे पहले इनके यहाँ ईडी की जो टीम है वो पहुंची थी और जो संजीव हंस के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं उसी से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन है इस पूरे अधिकारियों का। और तारिणी दास के बाद जो है जो ईडी के जो अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, इसमें 8 अधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी कंडक्ट की गई है, जिसमें मुकसू चौधरी है, उमेश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर ये रेड चल रही है। जो जानकारी मिली है कि बीएमआई सीडीसीएल से बड़े पदाधिकारी के यहाँ भी ये रेड जो है वो कंडक्ट किया गया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है, जो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। जो सोर्सेज ने बताया है कि जैसे ही रेड कंडक्ट पूरा हो जाएगा, ये हो सके तो कल भी ये रेड कंटिन्यू रहे, चूंकि काफी मिले हैं और कई दस्तावेज मिले हैं तो ये छानबीन कर रही है।